2026 में आपको क्या दिखता है कि दुनिया किस कार्मिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट से गुजर सकती है? इसको आप एक ग्रोथ ईयर कह सकते हैं, इसको आप अवेकनिंग का साल कह सकते हैं, इसको आप मतलब जो लोग एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, वो समाज कल्याण के लिए कुछ कर पाए, दुनिया के लिए कुछ कर पाए, ग्रो कर पाए, नाउ दिस इज द टाइम। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जी, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता। नहीं पता। अब आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो भी लोग हमारे जॉब में या करियर या उनका बिजनेस है, उसको ग्रो करने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें? सूर्य का साल है, सूर्यदेव अपने प्रचंड ऊर्जा के साथ होंगे। सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करना। फेमस होना चाहते हो तो उसी समय में सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र की 108 चैंटिंग करो। 528 हर्ट्ज हार्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, इमोशन रिलीज की फ्रीक्वेंसी होती है। 963 हर्ट्ज आत्मा के जागरण की, थर्ड आई की फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी की ऑडियो नेट पे आप सुन सकते हैं, बहुत पावरफुल है, एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी। धर्म शिफ्ट होते दिखाई देंगे। बहुत से लोग अन्य धर्मों को छोड़कर सनातन अपनाएंगे। अच्छा, ये बहुत बड़े लेवल पर आप शिफ्ट होता हुआ देखोगे, बड़े लेवल पर। आपको क्या 2026 में कोई मिरेकल होते हुए दिख रहा है? 1995 के आसपास में कुछ सोल्स को, एक सोल ग्रुप को धरती पर उतारा गया था। पाकिस्तान के साथ लड़ाई होनी तय है, ये भयंकर होने वाला है, ये फिर पंगा लेगा। साइबर अटैक होने के बहुत चांसेस हैं। हाँ, बहुत ज्यादा चांस दिख रहे हैं। जनवरी फरवरी में डी-डॉलराइजेशन वर्ड हमने बहुत पहले यूज किया था कि डॉलर से लोगों का ध्यान शिफ्ट होगा, लोग रुपीस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। चाइनीज करेंसी और इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाएगी। लोग अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू करेंगे। सोना क्रॉस करने वाले हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम 2026 के प्रेडिक्शंस को उस स्पिरिचुअल दृष्टि से देखेंगे जो शायद ही किसी ने अब तक सोचा होगा। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। संजीव मलिक जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। नमस्कार जी, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रेम नमन, वंदे मातरम, जय भारत जी। तो सर, जैसे अभी हमने बात करी थी कि हम लोग 2026 की प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसको एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे 2026 सूर्य का साल आने वाला है, हर साल अपनी एक वाइब्रेशन होती है, तो इस साल 2026 में आपको क्या दिखता है कि दुनिया किस कार्मिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट से गुजर सकती है? देखिए, 2026 को जब हम ऐड करते हैं तो 10 नंबर आता है और लास्ट में 1 बचता है जोड़ने पर, है ना। तो एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है, और जब भी सूर्य अपनी प्रचंड ऊर्जा के साथ, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ओवरऑल कहूँ, तो उसका प्रभाव आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। एक नंबर जो है वो बिलोंग करता है नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और आपके ऑरा की चमक बढ़ाने के लिए जी। तो इसको आप एक ग्रोथ ईयर कह सकते हैं, इसको आप अवेकनिंग का साल कह सकते हैं, इसको आप टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का साल कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत कुछ चेंज ओवर होगा, हर लेवल पर चेंज होगा। क्योंकि 0 से 9 तक जो होता है ना, काउंटिंग की जाती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि 9th जो था वो पीक था। अब 1 से नई शुरुआत होगी, है ना, 10 से यानी नई शुरुआत होगी। तो जो पुरानी जो भी धारणाएं थी, पुरानी बातें थी, पुराने विचार थे, पुराने मिथ थे, बहुत से लेवल पर टूटेंगे। अच्छा। तो वो अंदर के लेवल पर भी और बाहर के लेवल पर भी जी। अंदर का मतलब कि इंटरनली, मेंटली मेरी जो मेंटल ब्लॉक्स थी वो भी टूटेगी, और बाहरी रूप से साइंटिफिक कुछ हमारी ब्लॉकेजेस थी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, यानी बड़े लेवल पर मैं कह रहा हूँ, साइंटिफिक ब्लॉकेजेस थी। कुछ चीजों में हम एक लेवल से ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे थे, कुछ डेप्थ में नहीं जा पा रहे थे, कुछ रिसर्चेस थी जो अधूरी पड़ी हुई थी, कुछ रिश्ते थे जो अधूरे अटके पड़े थे। हर लेवल पर कहूँ तो अवेकनिंग की पूरी गुंजाइश है। अच्छा। साल 1 तो ये इंडिकेट करता है
जी, यहीं से मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत अब होनी नई शुरुआत होगी। तो जिस व्यक्ति को भी कुछ भी नया शुरू करना है किसी भी लेवल पर, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कार्मिक लेवल पर हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, नई शुरुआत का समय है। तो इस हिसाब से सर क्या हम एक कर्मा क्लेंजिंग फेज में जा रहे हैं 2026? यस, आप इसे कर्मा डिटॉक्स ईयर कह सकते हैं। अच्छा। अब कर्मा डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो रिलीज होंगी और कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलेगा जी। अब पुरानी चीजें रिलीज होने में क्या होता है, कर्मा डिटॉक्स मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। डिटॉक्स में क्या होता है, जो भी पुराने पैटर्न मन में पड़े हुए थे वो टूटेंगे। अच्छा। अब तोड़ने का समय है, पर हालांकि लोगों को पता हो कि हम तोड़ने के लिए बैठे हैं, यानी हमें तोड़ना है जी। अब संकल्प ही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल है ना, व्यक्ति प्रयास तो करे कि मुझे अब अपने पैटर्न तोड़ने हैं। तो इसके लिए शेडो क्लींजिंग एक वर्ड यूज करते हैं हम, है ना, शेडो कर्मास। तो शेडो का मतलब है कि मेरे अंदर मैंने कुछ बातें ऐसी थी जो लंबे समय तक अपने अंदर कुछ पैटर्न दबा के रखे हुए थे, कुछ हेट्रेड, कुछ नफरत, कुछ नेगेटिव बातें, कुछ गुस्सा, कुछ अपने बारे में बैड बिलीव्स, कुछ गिल्ट दबा के रखे हुए थे जो मैं कभी किसी के साथ कोई व्यक्ति शेयर नहीं करता। तो कार्मिक क्लींजिंग का मतलब है कि मैं पहले अपनी उस गंदगी को साफ करूं, तभी मेरे अंदर घर में नया सूर्य उदय होगा, है ना। तो वो पुरानी क्लींजिंग का मतलब ये होता है। तो कर्मा डिटॉक्स का मतलब है पुरानी जो गंदगी है अपने अंदर, जो मन के लेवल की गंदगी है, वो भी स्पिरिचुअल गंदगी है कार्मिक लेवल की, उसको भी क्लींजिंग करूं। सिमिलरली रिश्तों की में जो गड़बड़ मैंने कर रखी है, किसी का आत्मसम्मान हर्ट किया, तो इस समय माफी मांगने का समय है। अच्छा। मांग लो, नहीं तो फिर प्रकृति अपना खेल तो करेगी सही। मतलब या तो कोई मिल जाएगा, रीयूनाइट होगा, या फिर बिछुड़ जाएगा सदा के लिए। तो जो लोग अपने आप को अब तक बहुत डोमिनेटिंग रखते हैं, उनको सुधरने का मतलब ये अब आखिरी मौका समझो, या तो बचेगा या फिर खत्म होगा जी। तो क्लींजिंग बहुत बड़ी बात है जी। और सबको ये अपने कर्मा डिटॉक्स पर, पहले पीछे भी मैं भगवान दत्तात्रेय की जी की ऊर्जा से हम लोग कनेक्ट हुए थे। हमारा जो सोल ग्रुप है, हम जो लोग रात को मेडिटेशन करते हैं, तो उनकी ऊर्जा से हमें बिल्कुल क्लियर कट संदेश आया था। ये जो संदेश था कि लोगों को बोलो कि अपनी कार्मिक क्लींजिंग पर काम करें, दबा के ना रखे रहें अपने आप को जी। और ये टाइम जो है अब 2026 जो है ना, ये टाइम समझो उसके लिए पूरा फैसिलिटेट करने का समय है। मतलब अब समय आ चुका है, सायरन बज चुका है कि भाई अब कर लो जी। क्योंकि 2025 में हमने बहुत सारी पीड़ाएं, मंगल था तो मंगल में मैं अपने खुद पर काम करने लगूं, इससे पहले बाहर कुछ और बखेड़ा हो रखा था। बिल्कुल बिल्कुल, मन शांत नहीं था, तो बहुत अशांति झेली है। अब वो एंडिंग का समय है, लास्ट का कुछ थोड़ा बहुत इस साल का जो बचा पड़ा है, अभी भी इस साल अपने हरकत दिखाएगा। मतलब अपनी पूरी जो बचा खुचा टाइम है उसमें भी बहुत कुछ अभी, मतलब हर बार हमने हर 10-15 दिन में आप देखो ना कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जो हर्ट करने वाली हो जाती है ना। बिल्कुल। तो इस पूरे साल में लगभग हमने ऐसे देखा है, कोई 10-15 दिन भी ठीक ठाक शायद ही गुजरे हो। यहाँ अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ये है कि एक अवेकनिंग का टाइम आ चुका है, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है जी। तो जो लोग भी अब तक किसी चीज के लिए, मतलब अब जो नहीं अब चाहते हैं कि मुझे फेमस होना है, मुझे अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना है, मेरे मन में कुछ चल रहा था, अभी भी मैं किसी करियर में या किसी रिश्ते में फंसा हुआ था, मैं सोच रहा था रिलीज कर दूं, अभी टाइम है मतलब उसको रिलीज करके कुछ नई शुरुआत करने का जी। तो ये कर लेना चाहिए, डेफिनेटली डिटॉक्स करने का टाइम है ये। बिल्कुल, अभी जैसे आप सर बात कर रहे हैं कि हम एक पैटर्न में फंस जाते हैं राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जिसने सारी जिंदगी अपने गुस्से में निकाली है, चाहे किसी भी वजह से हो, तो वो उसका एक पैटर्न बन गया है। अब वो उसका बिहेवियर में ही अंदर पूरा एकदम से ना धस गया है। अगर वो ना चाहेगा भी तो भी वो गुस्सा करेगा राइट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को जिनका ऑलरेडी एक पैटर्न बन चुका है, चाहे वो गुस्से का हो या हमेशा परेशान रहने का या स्ट्रेस में रहने का या लोगों से गलत भावना से, जैसे कोई किसी को चीट कर लेता है, वो भी एक पैटर्न बन जाता है। तो 2026 में क्या ऐसी चीजें आसपास या ऐसा माहौल क्रिएट होएगा, वो इन्वायरमेंट क्रिएट होएगा कि उनके अंदर से ही आवाज आएगी कि यही टाइम है, अब आप सुधर जाओ? क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी पैटर्न बन चुका होता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो उनके अंदर से आवाज आए कि आप चेंज हो। तो आपको लगता है कि 2026 में, जैसे अभी आपने कहा कि सूर्य का साल है, कि कोई सूर्य की किरण
सूर्योदय होगा वो अपने साथ ऐसी किरणें लेकर आएगा कि हमारा मन ही खुद से बोले कि आप नाउ इट इज द टाइम टू चेंज। राइट। देखो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 3D to 5D शिफ्ट चल रहा है ना, तो थर्ड डायमेंशन का मतलब है एक व्यक्ति अपने फॉल्स ईगो में जी रहा था, है ना। मणिपुर चक्र की यात्रा क्या होती है, मणिपुर चक्र का जो एस्पेक्ट है वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, सेल्फ एस्टीम है, पर वो लोगों को बांध के बैठ गया। तो यानी जिसका एक्टिवेट नहीं हुआ मणिपुर चक्र वो अहंकार में चला गया, है ना। ज्यादातर लोगों ने इस चीज को, जो कि आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, उसको नेगेटिवली एक्टिवेट कर रखा था। तो वही चीज आपके अहंकार में कन्वर्ट होगी, वही चीज आपके सेल्फ प्राइड में कन्वर्ट होगी, वही चीज दूसरों को ओवर पावर करने में कन्वर्ट होगी। शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति का अहंकार बड़ा है। बिल्कुल। तो ये जो 3D का गलत पैटर्न था, अब समझो हम 3D से 4D में शिफ्ट कर रहे हैं और 4D से 5D में करेंगे। तो ये जो टाइम था ना, ये 3D to 4D शिफ्ट का, जो समझो ये अब जो ऊर्जा है वो मंगल की ऊर्जा जो है हार्ट चक्र पर थी, यानी 2025 की जो ऊर्जा थी वो हार्ट पे थी। अब हार्ट से थ्रॉट की तरफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, इसको ऐसा समझो, है ना। तो जैसे शिफ्ट होगी फ्रीक्वेंसी, तो ज्ञान का उदय होने का समय है। यानी कि अब अभी आप इमोशनल ट्रॉमास में फंसे हुए थे किसी बात के अंदर, मैं क्या करूं, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है। अब एक व्यक्ति बात को सोच के बैठा हुआ था, मैं क्या करूं, मतलब चीटिंग करने की आदत पड़ गई है। अब उससे आप बाहर आना चाहो तो नेचर आपको गोल्डन चांस दे रही है ना, चांस दे रही है कि अब आप चाहो तो सुधर जाओ, अब चाहो तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुधर जाओगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो सामने वाला भी अपने, मतलब अगर रिश्तों की बात है फॉर एग्जांपल, तो सामने वाला या तो अब मिलोगे या तो रीयूनाइट होगा या फिर बिछुड़ जाओगे। तो इसको क्लिनजिंग का टाइम, क्लिनजिंग का मतलब ये होगा क्लियर कि या तो व्यक्ति जीवन में रहेगा या अलग हो जाएगा बिल्कुल ही। तो सदा उम्मीद मत करे रखना कि वही पत्नी सदा आपकी बात सुनती रहेगी, आपके आगे झुकी रहेगी, नमस्कार कर, जरूरी नहीं है, छोड़ के भी जा सकती है और फिर बैठ के पछताते रहना। मैंने लोगों को लिटरली चीखे मार के, मतलब मारते हुए देखा, रोते हुए देखा इस बात के लिए कि भाई मैं जिसके साथ मैं अब समझ पाया कि वो मुझे ऐसे चाहता था या चाहती थी, व्हाटएवर, है ना। बात यह है कि अब रिकॉग्नाइज कर लो ये आखिरी चांस है, इसके बाद चांस नहीं होगा। नाउ इट विल बी या इधर रीयूनाइट या खत्म। तो या इसी के लिए अवेकनिंग का एक टाइम दिया जा रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अंदर एक पैटर्न पर चेंज करे। अवचेतन मन की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का समय है। पुरानी गलतियों के लिए माफ कर दो, अपने आप को भी और दूसरों को भी। तो गिल्ट का जो पैटर्न था, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, वो पैटर्न जो बना हुआ था, जो खुद के साथ हमने अपने आप को बांध के रखा हुआ था, चाहे वो इमोशनल लेवल पर था, नहीं गुस्से के लेवल पर मैंने खुद को ऐसा बांध रखा है, या अपने आप को लिमिट कर रखा है किसी बात के लिए, मैं तो बस 50,000 ही कमा सकता हूँ महीने का, आपकी मर्जी, है ना। एक पैटर्न बना पड़ा था, अब उस पैटर्न को तोड़ने का समय है। मैं 50,000 को कैसे 5 लाख में कन्वर्ट करूं, तो वो टाइम है। अगर किसी ने भी अपने अंदर माइंड में शिफ्ट लेकर आ रहा है ना, दिस इज द गोल्डन टाइम। इसी तरह अपने रिश्तों में जहां लगे कि ये रिश्ता काम नहीं कर रहा, हर वक्त उसको सहते ही जाना है, मंगल में सहा बहुत है, लोगों ने बहुत सहा है। हमने बहुत, मैं हीलर हूँ, काउंसलर हूँ, लोग बार बार, जो दिन में मेरे पास 25 से 30 लोगों से बात होती है, बाकी पूरी टीम मिलके 50 के करीब लोगों से डेली बात होती है। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आई ना, वो सारी की सारी, अधिकतर जो प्रॉब्लम थी, मतलब 80% प्रॉब्लम थी, वो सब रिलेशनशिप रिलेटेड। अच्छा। तो रिश्ते बहुत टूटे हैं इस पिछले 2025 में, टूट रहे हैं अभी तक भी। अब लोग पूछते हैं कि भाई अब क्या, जैसे मान लो कि किसी रिश्ते से आप बहुत दुखी हो, तो अब समय है, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा 2 महीने और वेट कर लो। अच्छा। एंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, ईदर दिस पर्सन विल बी देयर फॉर यू, एल्स गो अवे, छोड़ दो। उसके बाद फिर अभी जल्दबाजी मत करो, मतलब 2025 में जल्दबाजी मत करो, वेट फॉर सम टाइम एंड थिंग्स विल चेंज। या तो आप सम्मान पूर्वक एक रिश्ता मेंटेन करोगे या फिर दूर हो जाओगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का समय है, लीडरशिप का समय है, गोल्डन चेंजेस का समय है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जो अभी तक सच में 2025 में कुछ चीजें डरावनी हुई हैं। हम नहीं चाहते, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ दोबारा से ही हो। दिखती तो है बहुत कुछ, लेकिन हम ज्यादा जिक्र ना करके अपने पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो सच में यहाँ पर चेंज ओवर का समय है। जी, जब हम ये बात करते हैं जैसे ये नए शिफ्ट की, जो कॉस्मिक शिफ्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली हमारे कर्मास, हमारे जो पास्ट लाइफ है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि हम सब रिश्तों में तभी आते हैं जो हमारे प्रारब्ध लेकर ही जैसे हम आते हैं।
तो जैसे आप हर एक अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सबके, तो आपको लगता है कि इस साल जो आने वाला साल है उसमें सब अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से निभाएंगे? वो सब निभाएंगे तो उन पर डिपेंड करता है, पर ये जरूर है कि ऊपर वर्ग की चीजें सामने जरूर आएंगी। अच्छा, मतलब जो जिन चीजों में आप फंसे हुए थे वो सामने आएंगी। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से प्रॉमिस कर रखा था मैं तेरा साथ निभाऊंगा, ऐसा वैसा। अच्छा, आपको अब वो आखिरी समय आएगा। मतलब समझो कि एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, या तो बदल दो या फिर कोई और आ जाएगा तुम्हारी जगह पर। अच्छा, इज दैट सिंपल। सो इट्स अ शिफ्ट। इट्स अ शिफ्ट, राइट, है ना। तो 9 तक समहाउ चीजें, 9 नंबर तक समहाउ चीजें चल रही थी, अब 10 आ गया, है ना। 10 का मतलब 1 पर आ गई बात दोबारा से, तो नई शुरुआत हो रही है जी। या तो इस व्यक्ति को सच में अपने रिश्तों को संभाल लो, अपनी हेल्थ को संभाल लो, है ना। सारी बात कर रहा हूं मैं, हेल्थ को संभाल लो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को संभाल लो। अदरवाइज ये सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। नाउ इस दिस वे और दैट वे। अभी डिसीजन का समय है, तो रिश्तों को प्यार से संभालने का समय है। जिनके साथ प्यार करते हो और बेहतरीन ढंग से करो, और प्यार से चीजों को संभाल कर, माफी मांगकर, सामने वाले के सेल्फ रिस्पेक्ट को, क्योंकि 1 नंबर है, 1 नंबर हमेशा आत्म सम्मान डेवलप करता है, बिल्कुल, हमेशा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो खुद भी सम्मान से जियो, सामने वाले को भी जीने दो। रिश्तों में ये पैटर्न बनना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, वो समाज कल्याण के लिए कुछ कर पाए, दुनिया के लिए कुछ कर पाए, ग्रो कर पाए, नाउ दिस इज द टाइम। करियर को ग्रो करने का बेहतरीन समय है। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतरीन समय है, जरूर कीजिए। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, या तो फिर वो मन के दिल के रहा फिर आंसुओं में बहेंगे, अगर इन्होंने ढंग से नहीं किया, किसी ने, कि मेरे मन में था काश मैं ऐसा करता। तो जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आपके नेचर ने, जो आपके प्रीवियस जन्मों में आपने जो भी किया है, उसके बेसिस पे आपके जीवन को एक टारगेट दिया गया है। कुछ टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, और वो आपके जीवन में समस्याएं बनकर खड़े हुए हैं, है ना। तो वो समस्याओं को समझो, उस पैटर्न को समझो कि मेरे जीवन में ये चीज बार बार मेरे दिमाग में क्यों आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई व्यक्ति 9 to 6 वाली जॉब किए जा रहे, मन में आ रहा है यार कुछ निकाल के कुछ अपना करते, वही कर लो। दिस इज द टाइम, कर लो, अन्यथा यही सी लोभ में फंसे रहोगे। फिर आपको फिर बार बार नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो 2026 चेंज ओवर का समय है, नई शुरुआत का समय है। जो बदलना चाहो साथ में। अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं पता। अब आपके जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको समझो, इस बात को। चैलेंजेस आ रहे हैं, बार बार आपका मन किसी चीज के लिए, आपको कोई चीज आपके सामने बार बार आती है, कोई रिश्ता गड़बड़ करता है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। रिश्तों को सुधारना, पत्नी ज्यादा तकलीफ दे रही है तो इसके साथ रिश्ता सुधारना, इनको आत्मसम्मान के साथ जीने देना। अगर दोस्तों के साथ दिक्कत आ रही है, या किसी भी लेवल पर जहां प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ को सुधार लो, ये गोल्डन समय है ना। तो मैं मतलब विटामिन डी की बात करते हैं ना, कि विटामिन, क्योंकि अब सूर्य का समय है, तो विटामिन डी की कमी है दुनिया में। कोशिश की जाए डिविनिटी, मतलब देने वाला भाव अपने अंदर, डी से डिवाइन, डी से डिविनिटी, देने वाला भाव अपने अंदर पैदा करें। टाइम टू चेंज, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चेंज ओवर का समय है। तो इसको इस तरीके से देखा जाए और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ खुद को अलाइन किया जाए। जैसे मेरे किसी के लोगों के मन में आता है कि यार समाज के लिए कुछ करना चाहिए, अब वो अरमान ही बन के रह जाता है अंदर। वो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, राइट। तो अगर कोई कर सकता है तो कर लो, नहीं तो फिर वो लास्ट में फिर यही बचेगा कि हम तो नहीं कर पाए, समय नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। अच्छा, है ना। एक अवेकनिंग का समय है, अवेकनिंग का समय। आपके पास बार बार चीजें लाई जाएंगी, तो उनको रिकॉग्नाइज करना उस लेवल पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। बंदा जैसे सूर्य उदय हो रहा है, तो ऐसे एकदम आंखें खोल लेता है ना, कि पड़ा हुआ नींद में खुराटे ले रहा था कोई व्यक्ति, और एकदम से लाइट पड़ी तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो जो ड्रीम चल रहा था, उस ड्रीम से वो बाहर आया। ऐसे ही हमारे अंदर जो मेंटल ब्लॉकेजेस थी, वो हमारा ड्रीम था। अब उस ब्लॉकेज से बाहर आने का समय है, गोल्डन चांस है कि करके हम नई अवेकनिंग शुरू करें, तो मतलब एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। तो आपके कहने का सर ये तात्पर्य है कि 2026 में ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो कि उनको ग्रैब करनी चाहिए और खुद को बेहतर बनाना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। अच्छा, देखो, सब जो हार्ट पर थी, अभी इमोशन में फंसे हुए थे, किसी ने गुस्सा दिलवा दिया, मैं ऐसा मैं वैसा, तुमने ऐसा, मतलब लड़ाई वाला जैसा समय है ना,
मैंने कहा था शुरू में 2025 के पिछले साल जो है ना, ये बात हुई थी कि यहाँ पर रिश्ते टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। अब जो है जुड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है, रीयूनाइट होने का समय आ गया। लेकिन अब आखिरी अपॉर्चुनिटी है, अब अगर नहीं यूनाइट हो तो फिर बात गई है ना। तो और जो पुराने प्रोमिसेस है वो भी क्लियर करो। अच्छा। बहुत से लोगों को अपने एक्स वापस मिल जाएंगे, तो मतलब पुराने जो भी पास्ट लाइफ के प्रोमिसेस भी सरफेस हो जाएंगे, फल मिल जाएगा इस जीवन के भी। अच्छा। इस जीवन में भी किसी को प्रॉमिस किया हुआ था तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे साथ ये वो जो भी सरफेस वो सब सरफेस पे आएंगे। जो मन में प्लानिंग बनी पड़ी थी, अधूरी थी, एक बार फिर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक बार नया सूर्योदय हो रहा है। लेकिन जब भी सूर्योदय होता है, कोई नया मकान बनता है तो पुराना टूटता भी है। तो पुराने पैटर्न टूटेंगे भी, सी कुछ तकलीफें देंगे। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन पुराने पैटर्न टूटेंगे तो बहुत तकलीफ देंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा किए जा रहा था, है ना, अब उसका गुस्सा एक ऐसी घटना को जन्म देगा जो हो सकता है उल्टी पड़ जाए उसके ऊपर, है ना, उल्टी पड़ जाए। अब या तो वो सुधर जाएगा या फिर वो कहीं उसका बुरा परिणाम में उलझ जाएगा। इधर दिस वे और दैट वे। तो ये अब करने का मौका है सूर्य का समय में। तो ये है कि चेंज ओवर है, या तो इधर समझ लो या उधर चले जाओ जी। बट सर ऐसे अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि यही मौका है, लेकिन बहुत सारे जैसे लोग होते हैं वो खुद को समझ ही नहीं पाते कि हमारा ये मौका है और हमको ग्रैब कर लेना चाहिए, ये मौका इसको जाने नहीं देना चाहिए। उसको सुधारने के लिए लोग क्या करें कि उनकी बुद्धि थोड़ी सही ढंग से काम करे। सुधारने के लिए देखो, एक तो क्या है ना, शुरुआत हमेशा प्रेयर से होती है। कभी कभी ना कभी या तो आप खुद इतने स्मार्ट हो, वैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है सभी को। अच्छा। प्रकृति सबको मौका देने वाली है, बट सब अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते। हाँ, तो अभी इसलिए तो ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना। यानी अगर काश हमारी बात को लोग सुन के थोड़ा सा बात अगर अवेयरनेस आ जाए तो उनको अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देने लग जाएगी जी। कहीं तो चाहिए कोई गुरु तत्व, सूर्य गुरु है जी, गुरु तत्व की पावर है, मतलब लीडर वाली पावर है जी। या तो कोई व्यक्ति जागेगा, जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो तक कराटे मार के सो रहा था व्यक्ति, एक बार जोड़ के उसको जगाने का समय है कि भाई उठ जा जी। उठ जा, नहीं तो फिर पड़ा रहे जो उसको भी इग्नोर ही कर देगा तो फिर क्या कहा जाएगा। तो अवेकनिंग का एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उस वे में ना, नहीं तो फिर जो है वो तो है ही सही। चेंज ओवर का जो टाइम जब भी आता है कोशिश करें, है ना, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करने की, हाँ अब ऑप्शन मिल रहा है जी। पुराने पैटर्न को मुझे तोड़ना है, मुझे सुधार करना है, इस सेहत के साथ मैं नहीं चलूंगा जो भी चल रही है, इन खराब रिश्तों के साथ मैं नहीं चलूंगा जो भी तक चल रहा है, बार बार सप्रेशन, खुद को दबाए जाना जो भी तक वो करते हैं, उससे बाहर निकलने का समय है ना। तो वो हर पैटर्न को देखो। इसी तरह मेंटल ब्लॉकेजेस, जिन जिन पैटर्न के अंदर हम उलझे पड़े हैं, कम कमाई चल रही थी उसी पे संतुष्ट होकर बैठे हुए थे, अब चेंज ओवर का टाइम है, अपॉर्चुनिटीज, अब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जरूर आएंगी, ऑप्शन खुलेंगे। तो सोचना, अटके मत रहना उसी के अंदर, नहीं जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही पढ़े हैं। कुछ लोग कभी बदल ही नहीं पाते, ऐसे ही सूर्योदय कई हुए और कई आए और कई गए। वो अपनी नींद में एक आध्यात्मिक नींद, इसी को हम स्पिरिचुअल जो है निद्रा बोलते हैं ना। अच्छा। तो स्पिरिचुअल स्लीप है, लोग पड़े हुए हैं इस मोह निद्रा बोलते हैं इसको, है ना, मोह निशा जग सोवन हारा, वो सारी दुनिया से सोई पड़ी है। तो कोई अवेकन करने का आप जो ऑप्शन मिल रहा है, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी राइज करेगी। आप देखना, जिन लोगों को कभी इंटरेस्ट नहीं था ना, उनको इंटरेस्ट पैदा होगा स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा। अभी भी हुआ है, नहीं तो जगाया है ना, युद्धों ने जगाया है। मैं कहता हूँ, मैं किसी चीज को उसमें मैं पॉजिटिव समझता हूँ कि कोई भी चीज हो रही है आपको जगा रही है ना जी, है ना। अब या उसको डर समझ लो, जब पिछली बार भी हमने कहा तो लोग कहते हैं आप डरा रहे हो, भाई डरने की बात नहीं है, या तो आप प्यार से समझोगे। बिल्कुल। अगर आप पहले ही स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो अब जुड़ जाओ जी। अब मौका है, अपने आप को समय दो, साइलेंटली बैठकर भीतर मुड़ो जी, है ना। इट्स अ टाइम टू रिटर्न बैक। करेक्ट। या तो भीतर मुड़ोगे, बाहर की चीजें से भटकते हुए ज्ञान जो है ना अब अपने भीतर उतरेगा ना, तो ग्रोथ होएगी। सूर्य का समय है, ऑरा ग्रो करने का समय है। जो दबा दबा सा जो व्यक्ति तो अटका हुआ था, अपनी पर्सनैलिटी जो एकदम कुचली हुई दबी हुई पर्सनैलिटी, बहुत सी चीजों में अपने आप को संकुचित करके बैठे हुए थे, टाइम टू ओपन अप। तो सर अभी आप बात कर रहे हैं कि जो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी करियर में, जॉब्स में, तो जो भी लोग हमारे जॉब में या करियर या उनका बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें इन 2026 स्पेशली, एंड द स्टार्ट ऑफ 2026 या अभी से ही करना शुरू कर दे, जिससे उनका माइंड क्लियर होए और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। देखो, प्रैक्टिस में सबसे पहले सूर्य साधना जी। सूर्य का साल है,
सूर्यदेव अपने प्रचंड ऊर्जा के साथ होंगे। सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करना, ओम धनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, एटलीस्ट ये एक शुरुआत है। 10 मिनट की सूर्य साधना आपके जीवन को ऊर्जा से भर दे, ऐसी शुरुआत जरूर करें। तो हमारी जो पुरानी जो सदा से एक परंपरा चली आ रही है, सूर्यदेव को जल अर्पण करना और कुछ देर के लिए सूर्य साधना करना, तो थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव को अगर हो सके तो, जैसे सूर्य त्राटक बोलते हैं, सूर्योदय के उसी समय में अगर किया जा सके। दूसरा, जल अर्पण करना। तीसरा, अगर आप फेमस होना चाहते हो तो उसी समय में सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र की 108 चैंटिंग करो। सूर्य मैक्सिमम फल देंगे इस समय में, है ना, मैक्सिमम फल देंगे। सूर्य सीधे सीधे हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। मंगल का साल था तो मन के कंट्रोल ज्यादा था, अब सूर्य का साल है तो आत्मा का कंट्रोल ज्यादा है। तो अपने मन की जो कि जकड़न में जो अटके पड़े थे ना, उससे हट के अब सूर्य की तरफ यानी आत्मा की तरफ शिफ्ट होने का समय है। जो व्यक्ति ये करेगा तो साइलेंट बैठे। दूसरी प्रैक्टिस जो है साइलेंट बैठने की प्रैक्टिस, शांत होने की प्रैक्टिस। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए सूर्यदेव के दर्शन करने के बाद आंखें बंद करके सूर्यदेव के प्रकाश को, उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरता हुआ देखें। ये आपको अवेकनिंग लेकर आएगी। सूर्य गायत्री मंत्र मैंने कहा, नॉर्मल अपना जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये भी सवितुर जो है उसमें सूर्यदेव का ही प्रतीक है। तो सवितुर यानी सूर्यदेव को। तो अगर कुछ और समझ में नहीं आता तो जो नॉर्मल हमारा गायत्री मंत्र है, 3 माला गायत्री मंत्र की जरूर पकड़ लें। सनातनी है हम, पक्के सनातनी है, ये भी हमारे सनातन होने का एक और मतलब एक और इसकी प्रैक्टिस है जो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये एक बेहतरीन चीज है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्राउंडिंग करना अपनी। मतलब ग्राउंडिंग का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं, मतलब सूर्य ऊर्जा देगा आपको, लेकिन अपनी जो अंदर से जो नेगेटिविटी निकलेगी वो कहाँ जाएगी, कहाँ, तो वो अर्थिंग होनी उसकी जरूरी है। उसके लिए अगर पॉसिबल हो तो बेयर फुटेड घास पर नंगे पैर घास पर चलना, अगर ये पॉसिबल हो पाए तो जरूर काम करेगा। रेकी बेहतरीन ढंग से काम करेगी क्योंकि इंटरनल क्लींजिंग होनी है ना। और साथ में हार्ट चक्रा, क्योंकि हार्ट की एनर्जी को क्लीन करके शिफ्ट किया जा रहा है थ्रॉट की तरफ, तो हार्ट की एनर्जी क्लींस होंगे। तो माफी प्रार्थना अवश्य करें, फॉरगिवनेस प्रेयर, कि मैंने जो भी मन से, वचन से, कर्म से मैंने जो पुरानी गलतियां की हैं मैं उन्हें रिलीज करता हूँ। मैं अपने आप को उन सारे पुराने दुखों से मुक्त करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरीके से ये प्रैक्टिस है। फ्रीक्वेंसी वाइज कहूँ तो 528 हर्ट्ज हार्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, इमोशन रिलीज की फ्रीक्वेंसी होती है। 963 हर्ट्ज आत्मा के जागरण की, थर्ड आई की फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी की ऑडियो नेट पे आप सुन सकते हैं। बहुत पावरफुल है, एक्टिवेट करने में हेल्प करेगी। 528 एंड 963, इस 2 फ्रीक्वेंसी ये एक हार्ट को और एक थर्ड आई को अवेकन करेगी, जगाएगी। तो ये प्रैक्टिस करने का समय है। त्राटक कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देगा इस दौरान। और गुरु तत्व से जरूर जुड़े। मतलब जो जिनके कोई गुरु नहीं है, अब किसी गुरु की शरण में जाइए। सूर्य गुरु है, मतलब सूर्य आदि गुरु कहे जाते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं था तो सूर्य देव थे। तो सूर्य देव को जैसे समर्पण, उसी प्रकार से अपनी ईगो को सरेंडर करते हुए, छोड़ते हुए, फॉल्स ईगो को समर्पण की तरफ, सूर्य देव की तरफ यानी गुरु तत्व की तरफ झुकने का प्रयास करें। तो जिनके गुरु नहीं है, गुरु की शरण में जाने का प्रयास करें। तो सर, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ऑरा की, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर किसी लिविंग पर्सन का ऑरा या कामिक वेट, चाहे जैसा भी हो, क्या वो किसी दूसरे पर्सन को इफेक्ट करता है या हमारी सराउंडिंग्स को या हमारे कोई भी फैमिली मेंबर को? डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। अच्छा। किसी भी, हमारा ऑरा का मतलब ये कि हमारा ऑरा लगभग 4 से 5 फीट का नॉर्मल ऑरा किसी भी व्यक्ति का होता है। अब इसका मतलब है कि जो लोग भी उसके 5 फीट के दायरे में आएंगे जी, तो उन सब के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। तो जो लोग बहुत क्लोज होंगे उन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा जी। जो लोग थोड़ा दूरी पे होंगे उन पे कम पड़ेगा। इसी तरह एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट पड़ता है, यानी पेड़ पौधे तक भी प्रभावित होते हैं जी, है ना। आपने सुना होगा कि कुछ जैसे जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उन ऋषि के आश्रम पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये इसका अर्थ क्या है? इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसका मतलब है कि उस समय उनकी ऑरा का प्रभाव ऐसा था कि क्रूर जो इंसान था ना, वो भी अपनी क्रूरता छोड़ देता था जी। उनके ऑरा का प्रभाव था ना, उसका माहौल इतना पवित्र बनाया गया था जी। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ऑरा है। अब जिस व्यक्ति के सामने उस ऑरा के, उसके पावरफुल ऑरा में अगर किसी का स्ट्रांग है तो सारे लोग अपनी बेसिक जो टेंडेंसी लेकर बैठे हुए हैं, नेगेटिव टेंडेंसी, वो भूल जाते हैं जी, है ना। जब हमारे
विवेकानंद जी विदेश उसमें गए, यूएस में स्पेशली, तो जैसे उन्होंने शुरू किया उससे पहले लोगों की भावनाएं बिल्कुल डिफरेंट थी इंडियंस के बारे में। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जैसे उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी, लोगों का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। ऑरा का प्रभाव इतना जबरदस्त हो रहा था, सैकड़ों फीट का हो रहा था उस समय उनका, जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ, अंदाजा लगा पा रहा हूँ, कितना पावरफुल हो रहा कि उनकी विसिनिटी में, उनकी नजदीक जो भी आ रहा है उन सबको प्रभावित कर रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। और अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव, और नेगेटिव लोगों के साथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी चारों तरफ फैलाएंगे और दूसरों की एनर्जी को सक करेंगे। पॉजिटिव लोग अपनी पॉजिटिविटी को चारों तरफ फैलाएंगे और उनके पास बैठने वाले, उनकी बात सुनने वाले, उनके साथ कनेक्टेड लोग, उनके रिश्तेदार, सबको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनके पास आकर लोगों की समस्याओं का समाधान उनको सहज मिलने लगेगा, है ना। चाहे वो कुछ बोले, कभी कभी ना भी बोले, है ना, बस बैठ गए पास, तो उनकी ऊर्जा जो है सबको प्रभावित करती है। तो ये बड़ी बात है, ऑरा डेफिनेटली प्रभावित करता है। तो सर, अगर किसी का ऑरा ऑलरेडी वुंडेड है, तो इन द कमिंग 2026 ईयर वो ऐसी क्या चीजें करें जिससे उनका ऑरा थोड़ा हील हो सके? देखो, ये अपॉर्चुनिटी का समय है। 2026 का मतलब ये ओवरऑल जब सन से जुड़ा हुआ है, सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो सूर्यदेव की ऊर्जा से जुड़ना शुरू करें। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो व्यक्ति हर्ट है किसी तरह से, चाहे वो रिलेशनशिप की वजह से, चाहे किसी कार्मिक प्रॉब्लम की वजह से, चाहे किसी दुख की, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, अब कनेक्ट होना शुरू करिए। इट्स टाइम टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, स्पेशली सूर्यदेव। सूर्यदेव का मतलब ही सूर्य का उदय होना, अवेकन होना है। तो अवेकन होना शुरू करें, सूर्यदेव से कनेक्ट होना शुरू करें। सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पण करना, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, वही बेसिक प्रैक्टिस। सूर्यदेव की ऊर्जा मेरे भीतर उतर रही है। ओरा वुंडेड था तभी तो उसको हील किया जा रहा है। वुंडेड ओरा का मतलब ही क्या है? ओरा में डार्कनेस है, ओरा में होल्स है, छेद हो रखे हैं। तो उन छेदों के थ्रू, उन होल्स के थ्रू नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली पोर इन करती है। आपके सारे, मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई चीज ऐसी होती होगी जो पैटर्न रिपीट होता होगा। जैसे किसी व्यक्ति को जो टॉन्सिल बार बार होते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, एक ही जगह पर पेन ज्यादा हो रहा है, किसी को पेट में बार बार पीड़ा होगी, किसी को इसी प्रकार से गर्दन में दर्द ज्यादा रहेगा, किसी को कंधों पे या घुटनों में, या कुछ ऐसे एक ही पैटर्न रिपीट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ऑरा उस जगह से वीक है ना। अगर ऐसा है आपका ऑरा जहां से, अब उसी जगह पर आप ध्यान दें। अगर पहली बात तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है और मैं कहीं हेल्प कर पाऊं तो विल बी ग्रेट। बट अगर साथ में जिस जगह पर भी आपका ऑरा कमजोर है ना, अब उसी जगह पर ध्यान दीजिए और फील कीजिए कि सूर्यदेव की लाइट मेरे बॉडी के उस पार्ट को हील कर रही है, जो भी आपका वुंडेड पार्ट है। तो फील करेंगे धीरे धीरे। और या साथ में मंत्र जाप कीजिए, गायत्री मंत्र। तो मान लीजिए किसी को पेट पे प्रॉब्लम है, तो फोकस करते हैं पेट पर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। आप ऐसे करके क्लियर कट इसको ऊर्जा दे रहे हो, यानी सूर्यदेव की ऊर्जा आ रही है और आपकी पूरी बॉडी को उसको अवेकन कर रही है। अब जहां भी कोई अफेक्टेड पार्ट है, घुटनों में तो घुटनों पे हाथ रखा और उसी प्रकार से इस ऊर्जा को रीडायरेक्ट किया इस तरफ। तो ये एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस है। दूसरा, किसी गुरु की, किसी हीलर के पास जाएं, कम से कम कोई तो कहीं से एक होप मिले। बिल्कुल, कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, जो समझाने वाले हो, वो आपको सच की राह पर लेकर चलेंगे, है ना। जरूरी है कोई तो हो। हालांकि झूठ भी बड़ा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी सच्चाई है कहीं ना कहीं। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, परमात्मा तो है ना। बिल्कुल, कुछ भी समझ में आता, एक बार हाथ फैला गए परमात्मा की तरफ, कह दो प्रभु मैं आपका हूँ, कहो कहो, कहीं झुकना शुरू करो। मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति भी झुका है अब तक परमात्मा के सामने, सरेंडर जो व्यक्ति है, उसका किसी भी हालत में बुरा नहीं हो सकता। जो मर्जी हो जाए, बेशक वो आज थोड़ा बहुत परेशानी में हो सकता है क्योंकि पुराने दुखों की वजह से, लेकिन अब रिलीज होने का समय है। अगर रिलीज होना है, अगर दुख से बाहर आना है, पीड़ा से मुक्त होना है, सरेंडर। अब ईगो जो है, ईगो सेल्फ था मणिपुर चक्र, ईगो सेल्फ रिलीज होगा। अपनी पुरानी जो बॉन्डिंग्स अटकी पड़ी थी, जो पुराने बैड थॉट्स अटके पड़े थे, अब रिलीज करने का समय है। तो नई शुरुआत है, तो इसलिए कोशिश करो। बाकी मैंने हीलिंग के बारे में भी कहा और फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी कहा, ये खुद को हील करने के, अपने ऑरा को एक्टिवेट करने के। तीसरा, कोई भी मंत्र का जाप करके पावरफुली, सूर्य मंत्र तो बहुत ही काम करेगा, नहीं तो अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जपे। आपकी जहां श्रद्धा हो, उस मंत्र को अपने ऑरा के उस पार्ट में डालने का प्रयास कीजिए जहां आपको पीड़ा ज्यादा है। फोकस हमें वहीं करना है। यहाँ पे कुछ इलनेस है, अगर ओवरऑल बॉडी या ओवरऑल बॉडी को हील करना है, ओवरऑल ऑरा इंक्रीज करना है, तो ध्यान में अपने
आपको ही पूरा रखे। मतलब पूरी बॉडी को आप ऐसा कर सकते हैं, बॉडी के सभी पार्ट पे। हाँ, इसको बॉडी लव मेडिटेशन बोलते हैं। अच्छा। हमने यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है। तो बॉडी के सर्टेन पार्ट्स पर ध्यान देते हुए उस पार्ट के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, मेरे घुटनों के प्रति आई लव यू, मतलब इस टाइप का फीलिंग है ना। मेरे घुटनों के प्रति मैं एक ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ कि तुम मुझे मूव करवाते हो हर जगह पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जाप भी कर सकते हैं। तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, हार्ट के ऊपर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे करके आप प्रत्येक उसके ऊपर आप पूरा 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 चैंट करते हुए ऐसे ले जा सकते हैं। तो इसको आप टोटल बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, बेहतरीन एकदम। जी। तो सर अभी आपने बात करी गुरु की, तो मेरा ये प्रश्न हमेशा रहता है, एक बार मैंने आपसे पहले भी पूछा था हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में, मैं अभी फिर से पूछना चाहती हूँ अगर किसी ने नहीं देखा है तो, क्योंकि ये मेरा भी पर्सनल एक क्वेश्चन है जो कि हम आम तौर पे इतने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक सही गुरु की पहचान कैसे हो सकती है सर? देखो, वास्तव में सही गुरु की पहचान सीधे सीधे ढंग से कर पाना इतना आसान नहीं है जी। एक बच्चा जो कि अभी किंडरगार्टन में पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, पीएचडी के टीचर को पहचाने आसान नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? प्रार्थना। अपने इष्ट गुरु भगवान परमात्मा के सामने प्रार्थना करे कि अगर ये व्यक्ति मेरे लिए सही है तो मैं इसमें इनके कॉन्टेक्ट में आना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस पर्सन इफ ही इज गुड फॉर मी। सिंपली आप एक बार अपनी प्रार्थना उन तक जरूर पहुंचाओ, उसके बाद ड्यूटी उनकी है। अगर कोई मिस्टेक हुई देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट यू। क्योंकि सच में आप नहीं पहचान सकते, गुरु की पहचान आप नहीं कर सकते जी। पर इन जनरल आप ये सोचो, प्रत्येक व्यक्ति से हम लर्न कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं आपसे लर्न कर रहा हूं तो मैं आपका शिष्य ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टीचर है, इस चीज के लिए मैंने इनसे टीचिंग ली। गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, है ना। ऐसी सिंपली किसी को रात्रि को गुरु बना लिया हमने। रात्र क्या कर रही है? सबके ऊपर पर्दा ढक रही है, सबके गुनाहों पर पर्दा ढक लिया। मैंने उनसे ये गुण सीख लिया तो ये मेरी गुरु हो गई जी। ऐसा करके तो ऐसे भी आप सीख सकते हैं। इन जनरल किसी व्यक्ति से आपको लगता है कि इनसे ये चीज सीखने लायक है तो इस चीज में ये मेरे गुरु हुए जी। तो बात आप क्या कर रहे हो? आप गुरु तत्व के प्रति समर्पित हो रहे हो। बेशक आप नहीं कह रहे कि ये मेरे गुरु, मैं इनका चेला, नहीं, जरूरी नहीं है जी। वास्तव में ये जो 2026 ईयर है ना, समझो ये गुरु तत्व के एक्टिवेशन का समय है, क्योंकि सूर्य गुरु हैं जी। हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्यदेव, है ना। जिनको जो आज सारे जहान को प्रकाश देते हैं, हनुमान जी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली? सूर्यदेव से। हम भी उन्हीं के आगे समर्पित हो रहे हैं जी। है ना। तत्सवितुर्वरेण्यम, उन्हीं को मैं वर्ण करता हूँ, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। तत्सवितुर, उस प्रकाशमयी के आगे मैं समर्पित होता हूँ, है ना। धियो यो न प्रचोदयात्, वो मेरी बुद्धि को जागृत करें। इसका मतलब ये है कि मेरी बुद्धि को वो जागृत करे, अवेकन करें, प्रचोदयात्, प्रकाशित करें। तो हम उन्हीं के आगे समर्पित हो रहे हैं। जरूर होना चाहिए, गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी बाहर मिल रही है, भीतर से हम प्रिपेयर हो जाएं, थोड़ी सी बात लोग हमसे सुन लें, जिसको भी समझ में जहां से आती है ना वहां से। फिर जब एक बार आपको ये समझ में आनी शुरू हो जाती है ना कि मेरी अवेकनिंग यहाँ से हो रही है, या इस व्यक्ति से मुझे जितना मिल रहा है, जितना मिले उतना ले लो जी। फिर लगे कि नहीं, अब इनकी बात या इनकी ये वाली बात मेरे नहीं पल्ले पड़े, कट कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है जी। अटक के मत रहो कहीं पर भी। गुरु हैं, झूठ भी बोलेंगे तो भी मैं स्वीकार करूंगा, ऐसा पाखंड या उसको स्वीकार न करें। जितना समझ आता है उतना ठीक जी। बंद नहीं गए किसी के साथ। ये साल जो है नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का समय है, नई ऑप्शन क्रिएट करने का समय है, बंधने का समय नहीं है। तो पुरानी बॉन्डिंग्स को तोड़ दीजिए। अगर कोई चीज आपके लिए काम करने करे, कुछ लोग बोलते हैं वो फलाने गुरुजी थे मेरे, अब वो चले गए, मैं तो उन्हीं का नाम जपता रहता हूँ, दुखी हूँ सुखी हूँ लेकिन उससे बाहर नहीं आ रहा हूँ, दुखी हूँ। लोग मैं बोलता अच्छा ठीक है चलो आप नाम जपते हो कोई बात नहीं, क्या अवेकनिंग हो रही है? क्या मन को तसल्ली हो रही है? वो तो नहीं हो रही। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, माफ कर दो भाई, उनको जाने दो जी। उनको जाने दो, अपने जीवन से जाने दो, और बहुत कुछ है जी। नई अपॉर्चुनिटी तलाशो। ये समय है उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अवेकन होने का, उदय होने का समय है जी। तो सर अभी हम अपने प्रेडिक्शंस के ऊपर आते हैं, साथ में आपसे पूछेंगे कि किस तरह से हम स्पिरिचुअल वे में उनकी रेमेडीज कर सके। की डोमेन्स लेते हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, हमारे ओवरऑल हमारे भारत के लिए हो गया कि कैसा रहेगा 2026। तो सबसे पहले सा मेरा क्वेश्चन यही है कि भारत के लिए 2026 में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल चैलेंज या अपॉर्चुनिटी आपको क्या दिख रही है?
देखो स्पिरिचुअल लेवल पर कहो तो सबसे बड़ी बात है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी को फिट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है जी। इस मॉडर्न वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी वैदिक ज्ञान कहाँ से, क्योंकि बातें वो पुराने ढंग से कही गई थी, बिल्कुल वो फिट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। अच्छा, यही अपॉर्चुनिटी भी है। अगर किसी व्यक्ति में अगर थोड़ा सा भी सही सही ज्ञान लगाया जाए और मॉडर्निटी के साथ, मॉडर्न टाइम के साथ अगर वैदिक ज्ञान को कनेक्ट करके लोगों के सामने परोसा जाए ना, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चैलेंज भी है और वही चैलेंज अपॉर्चुनिटी भी है जी। अवेकन होने का बहुत गोल्डन समय है यहाँ पर। और ये जो चीज है कि अगर कोई व्यक्ति कनेक्ट कर पाए, देखो मैंने अभी जैसे सूर्यदेव की बात करी, बात बहुत छोटी सी है ये वाली, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मैंने बेसिक चीजों से कनेक्ट करके बताया है ना। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब इसी तरह हमारी जो बाकी ट्रेडिशंस हैं, एक बार उन ट्रेडिशंस पर जाएं और देखिए एक एक जो ट्रेडिशन क्या वो आज के टाइम में वैलिड है, और आज अगर मैं उस चीज को मॉडर्न वे में लोगों के सामने पेश करूं तो वो कैसा रहेगा। बहुत सी बात है, जैसे सुबह उठ के अपने बड़ों के पैर छूना, स्पेशली फादर सूर्य के प्रतीक है, तो है ना, कितनी बेसिक सी बात है। सूर्य देव से कनेक्ट होना, अपनी पुरानी परंपराएं बरकरार रखना। आज भी जब हम दूसरों के सामने, हमने देखा कि कई बार जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी अपनी माँ के जो है चरण छूते थे, उनके पैर छू के, कितनी बड़ी बात लगती है ना। बिल्कुल। ये आदर्श कहाँ चले गए? इन आदर्शों को एस्टैब्लिश करने का समय, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं जी, है ना। 2026 से हम समझो, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समझो एक मिड वे मार्क हमने क्रॉस कर लिया जी। अगर मैं 2020 से बात करूं अवेकनिंग की, तो 2030 तक जाते जाते मैंने मिड वे वाक क्रॉस कर लिया। अब हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं और दुनिया देख भी रही है। कहीं ना कहीं सनातन एक तरीके से सोया हुआ जागा है जी। जब से अपना राम मंदिर बने हैं, तब से देखो एक नई लोगों के अंदर अवेकनिंग आ रही है। प्राउडली हम कह सकते हैं, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, है ना। कभी लोग कहते हुए डरते थे, बिल्कुल। अभी धीरे वो अवेकनिंग आ रही है। और देखना ये सूर्य ऐसा जगमगाएगा सनातन का, ये सारी दुनिया देखेगी जी। तो आपको लगता है कि 2026 में हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो भरकर ऊपर आएगा? डेफिनेटली आएगा, पर हमें लाना भी पड़ेगा, यानी फिर वो अपने आप नहीं आएगा, हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस चैनल को, जहाँ पर आप ये सवाल कर रही हैं जी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आप सवाल करें। बड़ी बात है ना, कम से कम कोई सोच तो रहा है। आप सोचोगे तो आंसर भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। सगल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। मिलेगा उसको जो डिमांड करेगा, हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे अवेकनिंग करनी है, हाँ मुझे, मैं सनातन के साथ हूँ। आप थोड़ा सा प्रयास करो, देखो चीजें कैसे ग्रो करेंगी। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लेवल पर प्रयास करे, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सनातन के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं सनातन के ग्रोथ के लिए। जब विश्व गुरु बनेंगे तो विश्व गुरु कोई ऐसे नहीं होगा ये विश्व गुरु बैठा है, ऐसा नहीं होगा। विश्व गुरु जब भारत बन रहा है, भारत का मतलब है उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मैं भी तो शामिल हूँ, आप भी तो शामिल है, हम सब शामिल हैं जी। तो अपने आप को उसका हिस्सा मानते हो कि मैं उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट हूँ जो इस समय विश्व को लीड कर रही है, स्पिरिचुअली लीड कर रही है। और अगर मैं उसका हिस्सा हूं तो मेरे अंदर क्या वो गुण है लीडरशिप का ना। ये टाइम सूर्य का समय, लीडरशिप बनने का समय जी। पुरानी जो बॉन्डिंग्स पड़ी हुई थी, पुरानी जो धारणाएं पड़ी हुई थी, उनको तोड़ने का समय। जो लोग अभी देखना धर्म शिफ्ट होंगे लोगों के, अच्छा, इस साल में आप देखोगे धर्म शिफ्ट होते दिखाई देंगे। अच्छा। बहुत से लोग अन्य धर्मों को छोड़कर सनातन अपनाएंगे। अच्छा। ये बहुत बड़े लेवल पर आप शिफ्ट होता हुआ देखोगे, बड़े लेवल पर जी। मतलब ऐसे ऐसे कंट्री जो टोटली दूसरे धर्म के हैं, मैं नाम ना लूं तो भी ठीक है, मतलब जो मुस्लिम क्रिश्चियनिटी में तक अटके पड़े हैं, सीधी सीधी भाषा में वो शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको। लोगों में एक अलग तरह की अवेकनिंग चालू हो रही है। अब हम सब भी प्रयास करें अपने धर्म को, यानी कुछ भी, कम से कम मुझे अपने धर्म पर गर्व है, यहाँ से मैं शुरू करूँ और मैं अपने धर्म की को कम से कम 1 घंटा जरूर देता हूँ। कुछ तो मैं करूँ ना, बिल्कुल अपने उन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए जो हमारे सनातन ने करी है। हम अपने त्योहारों को खूबसूरती के साथ मनाएं ना, स्पिरिचुअलिटी के साथ मनाएं। वो एक फेक सा वो ना रह जाए ऊपर से। कोई भी त्योहार आ रहा है, अवेकनिंग का त्योहार है, हमारा हर त्योहार पर अवेकनिंग है ना। हर चीज में देखो ना, अमावस्या आ रही है, कुछ नई हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। इसी प्रकार से संक्रांति आती है, इसी प्रकार से बाकी जितने त्योहार देख लो, दिवाली है, हमारी होली है, कुछ अवेकनिंग लेकर आ रही है। ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण फाइनली धर्म की स्थापना हुई जी, है ना। सारी बातें घूम फिर के सब त्योहारों को सेलिब्रेट करना और अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना। बिल्कुल, कोई एक दिन भारत उदय अपने आप नहीं हो जाएगा, मैं उदय होगा, मेरा भी साथ उदय होगा जी, आपका भी उदय साथ होगा, तब हम उस लेवल पर ला सकेंगे जी। तो सब प्रैक्टिस करें, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5
5 जो है चौपाई रामचरितमानस की डेली पढ़ी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसी प्रकार से 2 श्लोक या 1 श्लोक चलो श्रीमद् भागवत गीता का डेली पढ़ा जा सकता है। अगर इतना ही कोई कर ले, ये 2 हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। और अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को प्यार से स्वीकार करते, सूर्यदेव को जल अर्पण करना, मैंने कहा बेसिक सी बात है, माता पिता के चरण छूना, अपने जीवन साथी का, स्त्रियों का सम्मान करना, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः सदा सुनते आए हैं। अब उसको प्रैक्टिकल करिए ना, लोगों को दिखे कि हाँ भारत के पास वो सारी पावर्स मौजूद हैं कि सच में विश्व गुरु बनने लायक है। सिर्फ टैग नहीं लग जाएगा एक दिन हाँ विश्व गुरु बन चुका है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सबके करने से होगा, कलेक्टिवली अगर हम सब उस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली। और 2026 आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी देने वाला है कि आप करो अभी। जी। अभी भी हम देखते हैं, आप ग्लोबल लेवल पे भी देखिए, बहुत लोग बाहर के भी यहाँ से आकर योग सीख कर जाते हैं और वहाँ पे सिखाते हैं। एंड इनफैक्ट वो बोलते हैं दैट जो हमारा सनातन धर्म है, इट इज नॉट ओनली मियर स्मॉल थिंग्स, ये बहुत डीप है। वो लोग समझते हैं, हमें समझने की जरूरत है। तो सर अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो 2026 में लोग किस तरह का कार्मिक पैटर्न फेस करने वाले हैं इन रिलेशनशिप्स? देखो, कार्मिक पैटर्न जो होगा वो या तो आप अपने रिश्तों की कदर करेंगे या उस रिश्ते को आपसे दूर होता हुआ देखेंगे जी ना। ये पैटर्न आप क्लियर कट होगा जी। जैसे अभी तक क्या था, 2025 तक हम जो देख रहे हैं ना पैटर्न में, कि झेलते जाओ, दुखी हो तो दुखी हो, सुखी हो, जैसे हो तैसे हो, ये आपका है। या तो रिश्ते को मेंटेन करके रखा, जैसे जैसे लोग एक बर्डन है तो भी जो झेले जा रहे हैं जी। अब यहाँ चेंज ओवर का समय है जी। एक नया सूर्योदय हो रहा है। आप पाएंगे कि या तो वही पुराने रिश्तों के प्रति एक दोबारा से अट्रैक्शन, मैंने कहा कि लोगों के एक्स वापस आने के चांसेस हैं, तो पॉजिटिवली अगर लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए वो डिपेंड करेगा। प्रॉमिसेस क्या थे आपके, प्रॉमिसेस क्या थे, कुछ चीजों को आपने अधूरा तो नहीं छोड़ा। उन अधूरे पैटर्न को रीथिंक करने की जरूरत है ना। क्या वो पैटर्न जो आप अभी रिश्तों के अंदर जो बना पड़ा था, अब सूर्य उदय हो रहा है का मतलब क्या है कि जैसे मैस्कुलिन पावर है सूर्य, है ना। अब एक स्त्री के अंदर भी पुरुष के दोनों में मैस्कुलिन पावर उपलब्ध है। सूर्य ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा क्या करती है? लीडरशिप कभी किसी की नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जी, है ना। उसको दबाओगे तो फिर वो स्प्रिंग की तरह बाहर आएगा और फिर अपना हिसाब किताब करेगा। तो ये समय है उस चीज के बाहर आने का जी। तो अगर कोई व्यक्ति, दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, कुछ लोग पुरुष स्त्रियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन सहते चले जा रहे हैं जी। वो भी नहीं, और उल्टा ऑपोजिट भी नहीं। मेल्स अगर फीमेल्स को सप्रेस करके, जो सप्रेशन है वो बर्दाश्त नहीं होने वाला अभी, है ना। अभी तक क्या सहलो, ये सहलो नहीं चलेगा जी। अब यहाँ पर रिवर्स होने वाला है। या तो आत्मसम्मान के साथ सामने वाले को स्वीकार करो, और या फिर भूल जाओ, दिस और दैट। अब वो, क्योंकि लोग अपना पैटर्न शिफ्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लोगों के अंदर वो चेतना जागृत होगी कि मुझे अब नहीं रहना, तो मतलब नहीं रहना। जो चीजें मुझे तंग कर रही हैं, जो व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, बार बार वो दर्द दे रहा है, उस गिल्ट के साथ, उस शर्म के साथ, उस परेशानी के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो मुझे बार बार टॉर्चर किए जा रहा है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हम स्वीकार नहीं होंगे ना। चेंज ओवर, तो नए पैटर्न्स एक्सेप्ट होंगे। दूसरा, अगर पति पत्नी दोनों अलाइन होकर, दोनों मिलकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो गजब के रिजल्ट आएंगे। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर दोनों थोड़ी सी भी अलाइनमेंट उनकी सही हुई, मान लो मतलब ठीक है 10-20% हर एक के साथ प्लस माइनस रहता है, लेकिन अगर 10% हम कहेंगे 80% हमारी अलाइनमेंट है और 10-20% कमी भी है, तो उसको हम ओवरकम किया जा सकता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीजों से निकलता है जी। लेकिन दोनों की अवेकनिंग हो रही है, अगर दोनों एक ही टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे अगर फोकस करें, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आने वाले हैं और गजब के रिजल्ट आने वाले हैं। यानी ग्रोथ का समय है, साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है। तो बहुत सी प्रैक्टिस जो, जैसे मान लो सूर्य तराटेगी करना है, दोनों मिलकर कर थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल अगर ऐसा करेंगे ना तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। किसी भी काम में जहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एक साथ होगी, वो एकदम पावरफुल लेवल पर ग्रोथ देगी। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। राइट। तो सर अब हम बात करते हैं एक आपको क्या 2026 में कोई मिरेकल होते हुए दिख रहा है, चाहे वो ग्लोबल लेवल हो?
मिरेकल लेवल पर अगर कहूँ तो देखो सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि 1995 के आसपास में कुछ सोल्स को, एक सोल ग्रुप को धरती पर उतारा गया था। अच्छा। एक सोल ग्रुप को उतारा गया था जिनकी संख्या उस समय जो है 133 थी। अच्छा। 133 लोगों की सोल्स को, एक सोल का ग्रुप जो है उतार के अलग अलग जगह पर उनका जन्म दिया गया है। अच्छा। अब उनकी रीयूनाइट हो रही है वो सोल्स, ये साल रीयूनाइट करवाएगा उनको वो ऐसा, हाँ, उन सोल्स को। ऐसा एक ग्रुप मैं जानता हूँ और भी हैं। अच्छा। मतलब अलग अलग स्थानों पर। सोल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये अवेकनिंग के लिए आए हैं, धरती के अवेकनिंग के लिए। अच्छा। इनको ये तो कॉस्मिक प्लानिंग में होता ही है ना, परमात्मा को तो पता है कि कब क्या होने वाला है। तो उनका जन्म 95 के आसपास करवा दिया गया था, मतलब टाइम पीरियड में, अलग अलग उसी टाइम पीरियड में। तो इस समय तक एक मेच्योरिटी के लेवल पर आ चुके हैं वो। अभी 25 में मेच्योरिटी के लेवल पर आ चुके हैं, यानी अब वो इतने समझदारी के लेवल पर आ चुके हैं जब वो लोगों को अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा। अब उन सोल को इकट्ठा किया जा रहा है। अच्छा। तो ये समय ये मेरे हिसाब से किसी मिरेकल से कम नहीं होगा कि ये लोग मिलकर जब काम करेंगे, एकदम से आपको पता नहीं चलेगा कि ये है कि वो है कि वो है, लेकिन धीरे धीरे आप पाओगे कि कुछ ऐसे लोग एकदम अराइज होंगे जो अब तक कहीं पिक्चर में नहीं थे जी, एंड दे विल वर्क टुगेदर, इंटरनली उनको कनेक्ट किया जाएगा। अच्छा। मेरा भी एक सोल ग्रुप है जिसके लिए मैं आया हूँ, जिनको लेके मैं साथ आया हूँ। अच्छा। मेरे साथ 75 सोल्स थी। अच्छा, ये मेरे अपने पास्ट लाइफ में देखा? हाँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, मेरे श्री परमानंद सदगुरु जी ने, कि आप वो जो सोल्स आई हैं जो तुम्हारे साथ कनेक्ट होकर मिल के काम करेंगे, मैं उस एक क्लस्टर का एक हिस्सा हूँ, एक ग्रुप का एक हिस्सा हूँ। वो सोल को उतारा जाता, उतारने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा कार्मिक सोल नहीं है, ये यहाँ के अवेकनिंग के लिए आई हुई है। तो ये अवेकनिंग करने वाली सोल्स होती है। ऐसे और भी कई ग्रुप हैं समय समय, अभी भी रिसेंट, मतलब 2025 में भी कुछ सोल्स को यहाँ पर भेजा गया है। अच्छा, जो कि कुछ साल जो हाँ, अब से 20-25 साल के बाद जब अवेकन हो जाएंगे, इनको फिर रीयूनाइट किया जाएगा और फिर मिलकर अलग अलग लेवल पर ये काम करेंगी, कुछ बड़ा। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप जो होता है ना, उसमें अलग अलग टाइप की सोल रख होती हैं। जैसे कुछ रूलर सोल होती हैं उसमें, मतलब रूल करेंगी, वो थोड़ा पावर वाली पोजीशन में बैठती हैं। कुछ जो सोल्स होती हैं वो वर्कर सोल्स होती हैं, लोअर लेवल पर लाके काम करेंगी, एक्चुअल काम करेंगी। कुछ हीलर सोल होती हैं। इसी प्रकार से कुछ जो होती हैं वो आर्किटेक्ट टाइप की सोल्स होती हैं, है ना, जो डिजाइन करती हैं बड़े लेवल पर, जो पूरा फेज बदल देती हैं चीजों को, उस टाइप की सोल्स होती हैं। इसके अलावा कुछ जो होती हैं वो जैसे आचार्य टाइप के सोल होते हैं, टीचर सोल्स होती हैं। तो वो ऐसा एक ग्रुप भेजा जाता है ऊपर से, जब भेजते हैं ना तो एक क्लस्टर बना के भेजा जाता है। प्रकृति की प्लानिंग है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग होती है जी। तो मैं वो देख रहा हूँ कि वो ग्रुप इकट्ठा होने का समय है। मेरा भी सोल ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। अच्छा। अभी भी हुआ है, कुछ लोग अभी भी साथ आए हैं। 2026 और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा लोगों को, ऑप्शन देगा कि वो लोग आए इकट्ठे आके। अचानक ही पहचानने लगेंगे कि यार पता नहीं इस बंदे के साथ मेरी कुछ मैचिंग सी बैठ रही है, मैं बस बात करना चाहता हूँ इससे, है ना, उस टाइप की एक ऐसी सिंक्रोनिसिटी क्रिएट होगी लोगों के बीच में, एक ऐसा आत्मीयता क्रिएट होगी कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे और ये मिलके किसी न किसी लेवल पर काम करने वाले हैं। कौन से लेवल पे काम, मतलब स्पिरिचुअलिटी में। अब मैंने कहा ना, जैसे इनमें ग्रुप है अलग अलग जी। अब वो अलग अलग लेवल पर, जैसे मैंने कोई किसी भी संघ की बात कर लो, कोई ना कोई रूलर भी बैठेगा, सामने बैठेगा, कोई उसको पावर देने वाले लोग भी होंगे, उसकी बात मानने वाले, है ना, कुछ आचार्य टाइप के लोग भी होंगे जो उसकी बात को आगे पहुंचाएंगे। ये सब एक ग्रुप बन के आता है जी। तो ऐसे आपको कई ग्रुप्स दिखाई देंगे काम करते हुए जो लोगों की ओवरऑल समाज की अवेकनिंग पर काम करेंगे जी। तो ये एक पार्ट है जो बहुत हाई लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा। रही बात बाकी चीजों में, जैसे पॉलिटिकल और उन चीजों में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, बस इतना कह सकता हूँ कि इंडिया के राइज का समय है। भारत देश अपने उत्थान पर जाएगा, सनातन का राइज हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे, जैसे लोगों का कनेक्ट होना, सनातन की तरफ सडनली झुकाव होना, ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल भूले बैठे थे, एकदम से वो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है मुझे, एक किसी मिरेकल से कम नहीं दिखता ये। बाकी जो संसार में होगा, देखो कुछ दुखद घटनाएं भी होंगी, जैसे नेचुरल कैलामिटी जरूर होंगी। सन फ्लेयर है, सूर्य अपना प्रचंड ऊर्जा से एक्टिवेट होंगे तो नेचुरल कैलामिटी जरूर कुछ ना कुछ होंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है वो जो भी पहाड़ी एरियाज होते हैं इन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। इस साल भी पड़ा है बहुत ज्यादा, और आगे भी 2026 में भी ऐसा दिख रहा है कि जून जुलाई में ज्यादा बारिश, बहुत गंदे वाली भयंकर वाली बारिश जो है ना, वो आने की चांसेस है। और
आग भी, क्योंकि सूर्यदेव है, तपेंगे, जी तो तपेंगे तो उसकी आग भी जो है ना लोगों को प्रभावित करेगी। तो उस वे में बाढ़ का आना या सन फ्लेयर्स का होना, ये चीजें भी उस लेवल पे भी प्रभावित करेंगी जी। तो ये उस लेवल की चीजें भी हैं। साथ में उसके साथ जुड़ी हुई भूकंप इत्यादि घटनाएं भी उसी के साथ जुड़ जाती हैं, जी है ना। तो वो सब पार्ट है उसका। तो कुछ देखो दुखद घटनाएं भी होंगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जब तक पुराना भवन टूटेगा नहीं तो नया कैसे बनेगा। बिल्कुल। अवेकनिंग का समय है, तो अवेकनिंग में सब चीजें होती हैं और हमेशा ही होता रहता है। जीवन मृत्यु का खेल तो सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। इस साल भी हमने कोई कम थोड़ी देखी है 2025 में, कितनी बैड घटनाएं अगर हुई हैं, होने पर तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जागे जी, अवेकनिंग हुई है। हाँ, थोड़ा इस समय डर का माहौल ज्यादा था, क्योंकि सच में घटनाएं हर 10 दिन में कुछ ना कुछ हम सुन रहे थे, देख रहे थे, है ना। फॉर्चुनेटली इतना तो नहीं दिख रहा, बुरा नहीं दिख रहा, पर हाँ कुछ जगहों पर जरूर है, पॉलिटिक्स है जो अपना खेल करेगी। पाकिस्तान के साथ लड़ाई होनी तय है। अच्छा, हाँ ये तो हाँ हम बात कर रहे थे सिंदूर 2, आपने बोला हाँ ये भयंकर होने वाला है, ये फिर पंगा लेगा। ये फिर पंगा लेगा। अगर जम्मू कश्मीर में नहीं लिया तो इसको वहां कहीं डरा है, तो ये गुजरात साइड से भी अटैक कर सकता है, इस बात के चांसेस है। अच्छा, हाँ चांसेस हैं इस बात के, तो वहां पंगा लेने के चांसेस है। चाइना धोखा देगा। अच्छा, कितना हिंदी चीनी भाई कर ले, ना कभी भाई थे ना कभी हो सकते हैं। गलवान जैसी घटना फिर रिपीट होने के चांसेस हैं। अगर आप शॉर्ट में कहूँ तो ये घटनाएं होती दिख रही हैं और पाकिस्तान के साथ मतलब दिख रहा है। और जो एक जो माहौल बना रहा है पाकिस्तान, कई मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करके भारत के अगेंस्ट जो है भड़काने का, वो भी कहीं ना कहीं होती दिख रही हैं चीजें। अभी एकदम तुरंत नहीं होगा, लेकिन आप होते हुए देखोगे कि स्टार्ट होना, हाँ ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं, मतलब उनको धर्म के नाम पर उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन जो भी होगा, जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये पक्का है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात बोली। जो मर्जी हो जाए, जीतेंगे हम, मतलब भारत देश इन मामलों में मार नहीं खाएगा। मार कहाँ खाने की, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है जी। जो अंदर धर्म के लेवल पर जो यहाँ झगड़े होंगे, जो स्लीपर सेल बैठी हुई इनकी यहाँ पर जो हरकतें करेंगे, वहां नुकसान होगा जी। अब किसी भी भीड़ में कहीं बम फोड़ दिया, यहाँ हमारी कमजोर नस है ये जी। हमारी कमजोर नस वहां नहीं है, यहाँ है। ये जैन जेड जैसे प्रोटेस्ट हुए हैं जो नेपाल में, ऐसे होने के बहुत चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ बहुत चांसेस हैं। दिल्ली में भी चांसेस हैं और बिहार में और पंजाब में। अच्छा, यूपी में भी, लेकिन यूपी में बाबा बैठे हैं तो कम है कि कंट्रोल बहुत पावरफुल है। अभी बरेली में कितना बड़ा जखीरा जो है ना हथियारों का पकड़ा है। अगर वो ना पकड़ा गया होता तो पूरे यूपी में धमाके हो रहे होते जगह जगह पर। जी। बात बता नहीं, अलर्टनेस की बात है ना, तो कहीं ना कहीं वो अलर्ट होने की जरूरत है। तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम देश की जो कमांड है वो सॉलिड हाथों में है, तो वहां हम एक तरीके से थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हम कर तो कुछ सकते नहीं, हर चीज में तो हम नहीं कर सकते। हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। बिल्कुल। हम जब बात करें देश के लेवल पे, तो देश के लेवल पर तो हाँ बड़े जो बैठे जिनको हमने चुना है वही करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो भी रोल हो हम उनको देखेंगे ये सब होता हुआ। पर ये पक्का है, ये श्योर शॉट है कि जो भी भारत देश के अगेंस्ट जाएगा, चाहे वो देशद्रोही घर में क्यों ना बैठे हो, उनकी भी ऊपर गंदे वाली कार्रवाई होगी। मतलब अब सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, आपने सुना ही होगा। मतलब वो घुटनों तक तोड़ के मारेगी, वो छोड़ेंगे नहीं अभी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो सोनम वांगचुक जैसी घटनाएं हुए हैं ना, बातें सुनने में आई है कि कैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है जगह जगह से। तो जो लोग भी ऐसा करेंगे वो बहुत जो है उनका वो होता हुआ दिख रहा है। साइबर अटैक होने के बहुत चांसेस हैं। अच्छा, हाँ बहुत ज्यादा चांस दिख रहे हैं जनवरी फरवरी में कि वो सीधे नहीं कर पाएंगे देश को, मतलब हमारे लोग वैसे नहीं बिगाड़ पाए ट्रम्प एंड ऑल ये सब है ना, लेकिन ये अटैक करवाएंगे, साइबर अटैक करवा के, इसमें बहुत नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं जी। तो सब लोग थोड़ा सा ख्याल करें, मतलब पैसा वैसा जैसे बैंक में जैसे मोटा लोग डाल के बैठे होते हैं, वहां कोई सेफ्टी की बहुत जरूरत है। अपने लिए डाइवर्सिफाई करें अपने पैसे को, थोड़ा अलग अलग करके, ऐसे करके एक ही जगह पर मोटा पैसा नहीं रखें। तो ये डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा किया जा सकता है। और बहुत ज्यादा एकदम ब्लाइंडली चीजों को यूज मत करें, जैसे ओवरऑल जो है ना मतलब जैसे लोग इस ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं बिल्कुल सोच ही नहीं रहे क्या हो रहा है। तो पूरी अपनी सिक्योरिटी वगैरह ध्यान में रखते हुए पैसा सेफ रखना भी, और सिक्योरिटी से अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी पूरा ध्यान में रखते हुए इस तरह से थोड़ा, मतलब स्कैम्स होने के इस साल ज्यादा चांसेस हैं। यस, स्कैम होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, अपने आप को इन चीजों से बचा के रखें। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि
अमेरिका देखो सीधे सीधे अब नहीं कर पाया वो, उसने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, वो खुद अपनी मुसीबत में फंसा हुआ है, अपने ही देश को नहीं संभाल पा रहा। और अमेरिका में बहुत भयानक वाला आर्थिक संकट आने वाला, भयानक वाला। अच्छा। ऑलरेडी हम एक झलक देख चुके हैं, पूरा शटडाउन पड़ा है 3-4 दिन से लगातार, है ना, वो तो देख ही चुके हैं। लेकिन अब और भयानक वाला इसमें होने के चांसेस हैं, जिसमें उभर ही नहीं पाएगा ये। अच्छा। और फिर क्या होगा कि ये सारा मतलब डी डॉलराइजेशन वर्ड हमने बहुत पहले यूज किया था कि डॉलर से लोगों का ध्यान शिफ्ट होगा, लोग रुपीज में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाइनीज करेंसी और इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाएगी। अच्छा। लोग अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू करेंगे, तो वो भी होते हुए दिख रही है। सोना क्रॉस करने वाले 1.5 लाख तक जाएगा ये मार्च अप्रैल तक। हाँ डेफिनेटली जाएगा, अब अप्रैल तक, हाँ मार्च अप्रैल तक आपको ग्रोथ जाता जाएगा ऐसे करके। तो लोगों को ना एक बेस दिख रहा है, सेफ्टी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। जिसके पास भी थोड़ा सरप्लस पैसा है ना, अब क्या करें उसको, सोने में अब कोई और नहीं दिख रहा, तो ये दिख रहा है कि ये एक सेफ जोन है, कम से कम अगर है तो सेफ है, कहीं भी लेके कभी भी होगा तो यूज किया जा सकता है। वो क्रिप्टो जिसको ट्रम्प इतना ज्यादा बढ़ा रहा था, वो सब हट गई रास्ते से, मतलब वो सबको विश्वास जो है ना बहुत बुरी तरह से टूटा है लोगों का। अब ट्रम्प के साथ वो अपने आप को ही संभाल ले, लेकिन उसका जो डाउनफॉल होगा ना अमेरिका का, वो सबको लेके डूबेगा। क्योंकि पूरा अभी भी देखो ना, हमारी सारी सर्विसेज यूएस से कनेक्टेड हैं। ये तो धीरे धीरे अब हम जाके जोहो की बात कर रहे हैं, जोहो प्लेटफॉर्म अब जा रहा है, राइज हो रहा है, अराताई की बात हो रही है ना, व्हाट्सएप की रिप्लेसमेंट, और ये सब कहाँ से आ रही है अब जाके, जब हमें इतने झटके लग चुके हैं। क्योंकि वो किसी भी नहीं शट डाउन कर सकता है हमारी चीजों को, है ना। हमें पता है अमेजोन हमारा उनका है, गूगल उनका है, यूट्यूब उनका है, माइक्रोसॉफ्ट उनका है, सारा कुछ उनके पास है। हम सिर्फ इस मामले में डिजिटली गुलाम है। तो अब कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होने का समय, और 2026 हमें अपॉर्चुनिटी देगा, नई अपॉर्चुनिटी देगा, नए रास्ते दिखाएगा कि हम कुछ नया करें, तो नई स्टार्टअप्स ग्रो करें। ऑप्शन है हमारे पास नई चीजों को लॉन्च करने का, डिपेंडेंसी को पूरी तरह खत्म करने का। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर चाइना ने पंगा किया था, हमने फिर अल्टरनेटिव निकाल लिए ना, हम निकाल पा रहे हैं। हमें पास एक झटका जरूर हमें चाहिए होता है, पर अब हम जाग जाएं तो बड़ी बात है। नहीं, बहुत आपने अच्छा बताया कि नाउ इज द होप, एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। राइट। तो सर जाते जाते मेरे 2 सवाल हैं बस। आपने अभी जैसे हमें बताया कि पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में हमें प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकती है 2026 में, बट हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे कार्मिक स्पिरिचुअली हम थोड़ा बेटर करेंगे और लोगों के अंदर अवेकनिंग होएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब यूनिवर्स किसी को एक डीप स्पिरिचुअल जर्नी में या ग्रोथ में डालता है, तो उसके पहले साइंस क्या होते हैं, कैसे पता लगे एक इंसान को? देखो पहली बात तो ये है कि उस व्यक्ति में ना कहीं अवेकनिंग चालू हो जाती है। उसको ये लगने लगता है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक कर रहा हूँ। चाहे वो कहीं से भी सवाल आए, चाहे वो किसी भी तरीके से उसके अंदर अवेयरनेस लाई जाती है। कोई वीडियो देखा, कहीं से समझ आ गई, सोशल मीडिया के थ्रू किसी ने कुछ कह दिया, या जीवन में कोई ऐसा झटका लगा जिसने उसको पुनः अपनी बात को याद दिलाने पर जोर दिया। एक तो ये घटना होती ही होती है। दूसरा, उसको कुछ स्पिरिचुअल साइन नजर आने शुरू हो जाते हैं। जहां जा रहा है, जैसे सुबह उठे तो मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है, साइन 1111 दिख रहा है। 1 मतलब क्या, अगेन वही जो एंजेलिक नंबर 1 कह लो, या सूर्य का नंबर 1 कह लो, अर्थ वही है कि आप प्रकाश का उदय हो रहा है। नई शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। जो तुम अभी तक सिर्फ सपने देख रहे थे, उन सपनों को साकार करने का समय आ गया। तो 1 नंबर आपको वो इंडिकेट करता है। वैसे देख लो, या अन्य नंबर है 222, 3334, वो सब उसका अर्थ हम पहले कभी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ ये है कि ओवरऑल कि आपको एंजल्स ये बताना शुरू कर देते हैं, परमात्मा ये बताना शुरू कर देता है कि हम आपके आसपास में हैं, वी आर देयर फॉर यू, नाउ प्रोसीड, आगे बढ़ो। और इसके अलावा ये भी होगा कि पुराने पैटर्न टूटने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। मतलब जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, वो फिर अपने आप वो जीवन से या तो दूर हो जाएगा, या आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी उसे दूर होने की, है ना। कोई एम्प्लॉय था, या आप किसी जगह पर एम्प्लॉय थे, परेशान थे, बड़े दुखी थे, आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी आ गई, चलो ठीक है इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, है ना। कोई रिश्ता था जो बार बार दर्द दिए जा रहा था, वहां से आपको निकलने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये सब समझो ये साइन है। कभी कभी दर्द वाले भी होते हैं, कभी कभी खुशी वाले भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, कभी कभी तकलीफ दिखती है ना। एंजेलिक नंबर 5 मतलब तकलीफ दिख रही है, लेकिन अब यहाँ से चेंज ओवर होगा, आपकी भलाई के लिए होगा। जी। ऐसे साइंस होगी। हाँ डेफिनेटली, बिकॉज जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आपका एक्चुअली मन शांत होए
आप एक हैप्पी स्पेस में हो, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से कर सको। राइट जी जी। तो सर जाते जाते अभी जैसे हमने बात करी आज हमारे कर्मा क्लेंजिंग की, ये साल वही होने वाला है, तो कर्मा क्लेंजिंग की कुछ प्रैक्टिसेस आप बता दें, स्पेशली मेडिटेशन, जो कि हमारे लोग फॉलो करें एंड उससे बहुत उनको फायदा हो। देखो, कर्मा क्लींजिंग का मैंने कुछ थोड़ा पहले भी हिंट दिया। कोशिश करें सुबह उठकर एक तो अपने सूर्यदेव को जल अर्पण करना, अपने कार्मिक पैटर्न को पहचानना कि मेरी ब्लॉकेज क्या है। जी। मैं आपके सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक इतना पॉडकास्ट सुनते हुए आए हैं, लास्ट में अब एक चीज हम नोट करेंगे, अपनी 5 मेजर कमियां लिखो, ब्लॉकेज लिखो कि कहाँ अटके बड़े हो। कौन सी चीज है जो मुझे फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने दे रही? क्या मेरे मन की सोच का कौन सा पैटर्न है? शायद मेरे मन ने कहीं डला पड़ा है कि भाई 1 लाख से ज्यादा कमाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी है ना, पैसा मेरे पास आता है टिकता नहीं है, वो पैटर्न तोड़ने का समय है। सिमिलरली रिलेशनशिप में कोई चीज ऐसे, मुझे तो सारे चीटर ही मिलते हैं, ये पैटर्न बना पड़ा है। अगर आप इस पैटर्न से करोगे ना तो हर रिश्ता आपको चीट कर नहीं आएगा। बिल्कुल। जो यहाँ है वही बाहर दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है ना, जो वट एवर इनसाइड कम्स आउटसाइड, तो वो आपके साथ वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां चेंज लाना है तो पहले यहाँ चेंज लेकर आएंगे, उस पैटर्न को तोड़ेंगे। मेरे साथ हमेशा प्यार भरे रिश्ते ही आते हैं, मुझे केयरिंग लविंग रिश्ते मिलते हैं, है ना, मैं भी अपने रिश्तों को निभाना बाखूबी जानता हूँ। अफर्मेशन आप दे रहे हैं, है ना। सिमिलरली पैसे के मामले में मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं और पैसे को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। नई शुरुआत का समय है तो मैं हमेशा पुराने पैटर्न को तोड़कर नए पैटर्न को अपनाता हूँ। ये भी आप चेंज ओवर कर रहे हो। हेल्थ के मामले में सिमिलरली आप अपने आप को अफर्मेशन देंगे। कोई तक जैसे अभी तक क्या था, नेगेटिव पैटर्न क्या हो सकता है किसी के मन में भी, मैं जितना भी करूँ मेरे शरीर पे खाए पिए लगता ही नहीं है, या फिर मैं तो मोटा ही होता जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है ना, या फिर सुबह चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होता। पैटर्न है ना, नेगेटिव पैटर्न बना पड़ा है, आप उस लूप से बाहर आ रहे हो। 1 डिजिट जो है ना, आपने 9 तक 1 2 3 4 5 9 तक आए, 9 के बाद अब 1 0 पर आए, तो 1 जो है वो चेंज ओवर का समय है। तो चेंज ओवर कर लीजिए, पुराने पैटर्न को तोड़िए। तो वो पैटर्न टूटने के लिए इसी प्रकार अपने हेल्थ के बारे में देखा, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई स्पिरिचुअलिटी तो बड़ी मुश्किल है, मेडिटेशन मेरे बस का खेल नहीं है। मेडिटेशन मेरी ही बस का खेल है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? शांत होकर बैठना, शून्य होकर बैठना। कम से कम अगर मैं कुछ और ना करूं, अपने कार्मिक पैटर्न को ही रीसेट कर लूं। कार्मिक पैटर्न को रीसेट करने का मैं आपको सिंपल एक बेसिक बताता हूं। देखो, मेडिटेशन के फॉर्म में करवाऊं? जी बिल्कुल। एक बार प्यार से आंखें बंद करके अपनी पूरा फोकस जो है अपने शरीर के बाहरी पार्ट से भीतर की तरफ लेकर आएंगे। फील करें, सबसे पहले अपने पैरों को रिलैक्स होता हुआ फील करें, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ साथ आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। श्वास ऊपर और नीचे, मन और शांत 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 शांत। पूरी तरह अपना फोकस बाहर से हटाकर भीतर ले आएं और अपने होने का अनुभव करें। अपने होने का अनुभव करें। मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं, मैं एक शांत चित्त आत्मा हूं। अपने आप का अनुभव किया। मेरे अंदर डिवाइन लाइट पूरी तरह जगमगा रही है, मेरे अंदर डिवाइन लाइट पूरी तरह जगमगा रही है। फील करें अपने आप को कि मेरे अंदर एक डिवाइन लाइट, सिर से लेकर पैर तक एक डिवाइन लाइट पूरा भरपूर किए जा रही है, और सूर्य देव की ऊर्जा मुझे पूरी तरह जगमगा रही है अंदर से। और मेरे अंदर एक जो डार्कनेस थी, मेरी बॉडी के प्रत्येक अंग से जो डार्कनेस थी वो रिलीज हो रही है। डार्कनेस रिलीज हो रही है, शरीर के सभी अंगों से डार्कनेस रिलीज हो रही है, और नया पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ब्राइट लाइट मेरे शरीर के प्रत्येक पार्ट को जगमगा रही है। मेरे सारे कार्मिक बॉन्डिंग्स क्लियर हो रहे हैं। अब उन कार्मिक बॉन्डिंग को क्लियर करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक शांत सुखमयी आत्मा हूँ, शांत चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अपने शरीर के प्रति बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी आत्म सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरा आत्म सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। जो भी गलतियाँ, कार्मिक गलतियाँ अब तक मैंने की हैं, उन सारी कार्मिक गलतियों को मैं अपने अंदर से रिलीज करता हूँ। अगर मैंने किसी के प्रति मन से, वचन से, कर्म से कुछ भी ऐसा किया है जिसको तकलीफ हुई हो,
तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ हृदयपूर्वक, और मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ मन से, वचन से, कर्म से। जो किसी दूसरों ने गलतियाँ की हैं मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, और मैंने गलती की है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी सारी कार्मिक बॉन्डेज रिलीज हो रही हैं। अनुभव करें, कोई भी शैकल्स, कोई भी बेड़ियां जो पैरों में अटकी पड़ी थी, जो आपको रोके हुए थी, वो सब टूट रही हैं, और नई लाइट, नया सूर्य भीतर उदय हो रहा है। नया सूर्य भीतर उदय हो रहा है। सारे कार्मिक पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अपने आप को एक ब्राइट, हेल्दी फॉर्म में देखें जहां पर एक डिवाइन लाइट है। रिश्ते बेहतरीन हो रहे हैं। प्रत्येक रिश्ते में एक देने का भाव है। जो व्यक्ति भी आपके संपर्क में आता है वो आप ही की तरह ब्राइटन फील करता है। आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव अट्रैक्शन वाली आपकी पर्सनैलिटी है। जो भी आपसे नज़दीक आएगा आपसे इंप्रेस हो जाएगा। मन शांत रहेगा। अनुभव करते चले जाएं। ऐसे ही दिन प्रतिदिन मैं अपनी आत्मा पर थोड़ा फोकस करके अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करता रहूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आप से, अपनी आत्मा से मैं जरूर जागूंगा। दिन प्रतिदिन मैं अवेकन होता चला जाऊंगा, और मेरी अवेकनिंग संसार में भी अवेकनिंग लेकर आएगी। एक दिन मेरा सनातन, मेरा देश भी उसी प्रकार ब्राइट होगा जैसे मेरी आत्मा इस समय अंदर से ब्राइट हो रही है। मैं लगातार अपने देश के कल्याण में, समाज के कल्याण में और अपने आसपास के लोगों के कल्याण में सहयोग करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी डिवाइन पावर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी एंजल्स का धन्यवाद। धन्यवाद। अपने आप का धन्यवाद करते हुए और बड़े प्यार से हाथों को, दोनों हाथों को रब करके अपने पूरे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करते हुए, सारी नेगेटिविटी मेरे पैरों से ग्राउंडिंग होकर निकल गई। सारी नेगेटिविटी निकल गई और पॉजिटिव एनर्जी, ब्राइट लाइट मेरे सिर से मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, और पूरा शरीर भीतर से ब्राइटन होता जा रहा है, ब्राइटन होता जा रहा है, ब्राइटन होता जा रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए आज और आपने हमें बताया कि जो आने वाला दौर है उसमें हमें अपने अंदर की रोशनी को पहचानना चाहिए। अपने कार्मिक जो साइकिल है, ये टाइम है उसको हम ब्रेक करें और आगे बढ़े, और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी स्टार्ट करें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने दर्शकों से कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके जो भी सवाल हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। दैट्स इट। एंड सर, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, साथ में आपको बहुत दिल से शुक्रिया कि वो बातें, जो सवाल जो हैं वो अवेकनिंग के लिए पूछे, लेकिन साथ में सबके लिए ये निवेदन है, अपनी सोल जर्नी पर अवश्य काम करें। सब अपने, हम आपके जो दर्शक हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, अपनी सोल जर्नी पर जरूर काम करें। समय ओवरऑल बहुत थोड़ा है हम सब के पास, है ना। जीवन तो बीतता चला जा रहा है। डे बाय डे हमारी आत्मा में ग्रोथ हो सके और धरती पर आने का पर्पस पूरा हो सके। पहले भी हम कई बार आए लेकिन बिना पर्पस पूरा किए लौट गए, फिर बार बार उसी चीज को पूरा करने आना पड़ता है। तो कोई लेसन अधूरा नहीं छोड़ना। इस बार अगर क्लियर कट करके जाएंगे तो मोक्ष का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, कोई दोबारा आने की जरूरत नहीं होने वाली। जी जी, थैंक यू सो मच सर। एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।